अध्याय 9 है डब्बे और स्केच। इसमें दिया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत प्रश्न 1 दिया है, एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 12। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी 12। अगला है दूसरा प्रश्न, दिए गए नेट से बनने वाली आकृति का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये आकृति बनी है, तो ये क्या कहलाएगा? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बेलन। उत्तर की जगह पर हम लिखेंगे ऑप्शन सी बेलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, घनाभ आकार के डिब्बे के सभी कोनों में एक एक गुब्बारा लगाया गया है, कुल कितने गुब्बारे लगाए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 8। हल में लिखेंगे हम ऑप्शन सी 8। अगला है प्रश्न 4, दिए गए नेट में से घन का नेट कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ये नेट दिए हुए हैं। चलिए इसमें घन का नेट ढूंढेंगे। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। उत्तर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए वाला घन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक पासे का चित्र हो सकता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये एक पासे का चित्र हो सकता है। चलिए अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 इसके अंतर्गत, एक घन में कितने कोने होते हैं? हल करेंगे। एक घन में 8 कोने होते हैं। इसके बाद प्रश्न 7वां है, एक घन में कितनी सतह होती हैं? हल करेंगे। एक घन में 6 सतह होती हैं। अगला प्रश्न है 8, अपने परिवेश से शंकु जैसे दिख रही किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। हल करेंगे। आइसक्रीम की कोन या बर्थडे टोपी। अगला है प्रश्न 9, एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बनाइए। हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये बेलन है और ये आयत। चलिए अगला है प्रश्न 11, एक घन का चित्र बनाइए। हल करेंगे तो ये घन का चित्र बन गया। इस तरीके से आप भी बनाएंगे। चलिए अगला है प्रश्न 11, दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये आकृति दी हुई है, इसका नाम है, मतलब उत्तर इसका है घन। अगला है प्रश्न 12, आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति बनाइए। तो हल करेंगे, ये पिरामिड है। अगला है प्रश्न 13, एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके। हल करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आकृति खुलेगी। अगला है प्रश्न 14, नीचे दिए गए घर के नक्शे ए को देखिए, इसी के आधार पर मॉडल बी में सभी दरवाजे खिड़कियां बनाइए। हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया है ए और बी, इस तरीके से इसको आप भी बना लें। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजाकार सतह हैं? तो यहाँ पर हल करेंगे, 4 त्रिभुजाकार सतह हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, घन के आकार के डिब्बे की सतह खोलकर एक नेट बनाइए। इस बनाए गए नेट को यहाँ पर चिपकाइए। तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये आकृति बनेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाइए। तो हल करेंगे। देखिए इस तरीके से ये चित्र बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होगी? तो यहाँ पर देखिए ये मॉडल दिया है, इसमें कितने घनों की ज़रूरत होगी? हल करेंगे। इसके लिए 95 घन जरूरी हैं। 5 गुणित 5 धरातल पर, 5 गुणित 5 धरातल पर बराबर 25, 5 गुणित 5 माइनस 1 पहले तल पर बराबर 24, 5 गुणित 5 माइनस 4 दूसरे तल पर बराबर 21। इसी तरीके से ये सारे जगह के यहाँ पर ये गुणा कर लेंगे और जोड़ घटा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुल घन आएंगे 95 यानी कि 95। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगी। तो यहाँ पर हल करेंगे। इस तरीके से ये चित्र है, आप भी इस तरीके से इसको बना लें। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने,
प्रश्न नंबर 20, एक संदूक की कोई एक सतह नष्ट हो गई है, शेष 5 सतहों के लिए एक जाल बनाइए। तो चलिए हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए ये पहली आकृति है, इसके बाद क्या बनेगी, कौन सी आकृति बनेगी, ये बनेगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।